नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आपको सहजता से और तत्काल उपलब्ध होता रहे। दूसरा, जो बहुत सारे मित्र हैं, जो कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, जो प्राकृतिक खेती में रुचि रखते हैं और रासायनिक खाद से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उन मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर करते हैं ताकि वो इससे कुछ जानकारी ले सकें। मेरा उद्देश्य मेरे इस प्रोडक्ट को खरीदना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि वो कैसे अपने खेतों में गाय का गोबर, गाय के गोबर से तैयार खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट को कैसे उपयोग करके वो अपनी मिट्टी को और अधिक उर्वरक बना सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर बहुत सारे मित्र इस गौ धनसत्व के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। इस गोरस के बारे में जानकारी चाहते हैं कि मैं इसको कैसे तैयार कर सकता हूँ। तो तैयार करना बहुत सहज है और सहज ही नहीं, इसके परिणाम भी बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही अद्भुत हैं। तो आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो इसका मदर कल्चर आप अपने घर पर सहजता से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्लास्टिक कंटेनर की ज़रूरत है जो 200 लीटर की कैपेसिटी का हो और ढक्कनदार हो। तो उसमें एक कंटेनर लेकर उसमें 100 150 लीटर के आसपास पानी ले लीजिए। उसमें 1 से 2 केजी के आसपास ऑर्गेनिक गुड़ ले लीजिए। ऐसा गुड़ जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ ना हो और पानी भी ऐसा हो जिसमें किसी तरह का केमिकल ना हो। अन्यथा यदि किसी तरह का पानी में केमिकल रहते हैं, गुड़ में केमिकल रहते हैं, तो इस जो गोबर घनसत्व है जिसे हम गौरस कहते हैं, इस जो हमारा कल्चर है, इसके जीवाणुओं पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इनकी ग्रोथ में विघ्न बाधाएं खड़ी होती हैं, बहुत सारे तो जीवाणु निष्क्रिय पड़ जाते हैं। तो यदि आप किसी भी तरह के केमिकल फ्री पानी का और खाद गुड़ का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम है। तो आप 150 लीटर तक पानी ले सकते हैं, 1 से 2 केजी के आसपास गुड़ ले सकते हैं और उसमें इस पूरी 200 ग्राम की बोतल को आप उसमें मिक्स कर दें। साथ ही गुड़ के अलावा एक चीज और आपने प्रयोग करनी है, वो है चावल की माड़। 1 से 2 किलो चावल लेके उसे 24 घंटे पानी में भिगो के रख लीजिए। फिर जो चावल हैं उनको पीस ले लीजिए, पेस्ट बना दीजिए और उनको 48 घंटे तक आप किसी कंटेनर में रख दी छोड़िए। उसके ऊपर चाहो तो आप कपड़ा बांध सकते हैं या फिर कोई ऐसा ही वो ढक्कन रख सकते हैं। टाइट नहीं करना क्या, ताकि वो फर्मेंटेड हो जाए। फर्मेंटेशन ऐसी चावल की पेस्ट को आप इस मिश्रण में मिश्रित कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और मैं कहना चाहूँगा, ये मेरा अनुभव है, यदि उसका प्रयोग भी करेंगे तो इस जो मदर कल्चर आपका तैयार होगा उसमें अद्भुत गुण आ जाएंगे। वो है, या तो आपको 600 700 ग्राम 500 ग्राम के आसपास उसमें मोलेसिस यानी कि सूरा मिक्स कर दें। गन्ने का जो जब गन्ने के रस से आप गुड़ बनाने के प्रोसेस में होते हैं तो शुरू में जो कचरा निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, उसी का प्रयोग आपने इसमें करना है। तो सूरा ले सकते हैं और यदि सूरा लेने में परेशानी हो तो 1 दर्जन के आसपास 6-8 दर्जन केले, पके हुए केले, सड़े हुए केले जो आपके खाने के लिए अच्छे नहीं है या जिनको आप खाना नहीं चाहते, बच्चे भी जिनसे मुँह चुराते हैं या फिर किसी रेड़ी पर वो सड़ गए हैं, ऐसे केले लाके उस केले की पेस्ट इसमें डाल सकते हैं। केले की या मोलेसिस के प्रयोग से 2 लाभ होते हैं। पहला लाभ तो ये है कि आपके जो बैक्टीरिया हैं वो तत्काल मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस में बढ़ जाते हैं, तत्काल वो संवर्धन शुरू कर देते हैं, उनको फिर इंतजार करना नहीं पड़ता। अन्यथा गुड़ को प्रयोग करने में इन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। और यदि आप चावल की माड़ का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको भी अपने भोजन के रूप में प्रयोग करने में इन्हें 4 से 6 घंटे का ज़्यादा समय लग जाता है। चावल के आटे की जगह आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, आप जौ का आटा ले सकते हैं और मोलेसिस की जगह कुछ दूसरी चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। खैर मैं इतनी सारी जानकारी आपको एक वीडियो में अभी नहीं दे पाऊँगा। तो आपने सारा मिश्रण सारे को मिश्रित करके एक मिश्रण बना के उस कंटेनर में भर देना है और कंटेनर के ढक्कन को देना है बंद। उस ढक्कन को आपने दिन में 2 से 3 बार हिलाना है। हिलाना नहीं, पहले खोलना है और फिर सॉल्यूशन को 1-2 बार हिला देना है, ताकि यदि उसमें किसी तरह की फर्मेंटेशन से गैसें बने तो वो निकल सके और कोई किसी तरह का दबाव कंटेनर पर न डालें। ऐसे इस मिश्रण को दिन में से 2-3 बार आपको ढक्कन खोलना है, मिश्रण को मिलाना है
फिर ढक्कन बंद कर देना है और इस कंटेनर को यहाँ 20, 22, 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर वहाँ रखना है। ज़्यादा टेम्परेचर वाले स्थान पर इसको नहीं रखना। दूसरा, सूर्य के ताप से भी इसको दूर रखना है, क्योंकि यहाँ ताप ज़्यादा रहता है, सूर्य की रश्मियाँ पड़ती हैं, वहाँ इन बैक्टीरियाज पर प्रतिकूल असर पड़ता है, वहाँ इनकी सक्रियता घट जाती है, निष्क्रिय पड़ जाती है, तो उससे बचा के रखना है। दूसरा, कभी-कभी गुड़ से या कुछ केमिकल से इस मिश्रण का जो पीएच है, जो एसिडिक और बेस का जो स्तर है, उसमें कुछ परेशानी आ जाती है, तो पीएच को सामान्य बनाए रखें और वह जो कंटेनर है उसका तापमान ना बढ़ने दें, इस बात का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि जब भी हमारे जीवाणु संवर्धन करते हैं तो पीएच में भी बदलाव आ जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ घट जाता है, तो उसका ध्यान रखें। इस तरह से आप इस मदर कल्चर को 48 से 72 घंटे में तैयार कर सकते हैं। ये वहाँ के तापमान पर और उस मिश्रण के पीएच पर निर्भर करता है। तब ये तैयार हो जाए तो आप इसको उसी कंटेनर बनने रखिए या फिर किसी और कंटेनर में सुरक्षित रख सकते हैं और इसका सीधा प्रयोग अपनी खेती में, अपनी फसल में, अपनी साग सब्जियों में, अपने फल के पेड़ों में कर सकते हैं और ये मदर कल्चर आपकी मिट्टी को बदलने के लिए अब तैयार है। आप इस मदर कल्चर का प्रयोग सिंचाई के दौरान सिंचाई के पानी में कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं और फव्वारों के माध्यम से भी कर सकते हैं। सिंचाई में इसका प्रयोग करना है तो 2% की मात्रा इसके लिए सफिशिएंट है, यानी कि आपने 100 किलो पानी में इसके 1.5-2 लीटर की मात्रा मिलाना बहुत आपके लिए पर्याप्त रहेगा। यदि आपने स्प्रे करना है, उस मात्रा को थोड़ा और घटा लें, तब आधे से 1% यानी कि 100 लीटर में आधा से 1 लीटर एक मदर कल्चर पर्याप्त है। यदि आपने फव्वारे के रूप में उसको अपनी फसल को नहाना है, तो भी इसकी 1-1.5% की जो मात्रा है वो सफिशिएंट है। आप इसका चमत्कार देखिए कि जब आप इस कल्चर का बार-बार अपनी मिट्टी में प्रयोग करेंगे, अपनी खेती के ऊपर प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसकी ग्रोथ में कितना बदलाव आ रहा है। क्योंकि इस कल्चर से आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की जो परसेंटेज है बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, सल्फर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम सबका स्तर बढ़ता चला जाएगा। जब आप इस मदर कल्चर का प्रयोग इरिगेशन के साथ में खेती में करेंगे, तो उससे वहाँ जो आपकी मिट्टी है, उसकी मिट्टी की नमी बढ़ती चली जाएगी। जिस मिट्टी में नमी रहती है, वह प्राकृतिक जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं और ये जीवाणु मिट्टी की संरचना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन है, दूसरे जो खनिज तत्व हैं, उनकी मात्रा को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि जीवाणु हमारे जो कार्बनिक पदार्थ हैं, उनके डिकम्पोजिशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सीधा सा साधारण सा प्रयोग है, आप इस मदर कल्चर का सीधा-सीधा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मात्रा उसमें शेष रहेगी, जब आपके इस पहले कंटेनर में मात्रा 10-15 केजी के आसपास बचे, तो उसको फिर से आपने उसी तरह से पानी से भर देना है। उसी तरह से 1 से 2 किलो के आसपास गुड़ लेके उसमें गुड़ डाल देना है। उसी तरह से आपने चावल का जो माल्ट का पेस्ट बनाई थी वो डाल देनी है और उसके साथ में मोलेसेस और या फिर उसकी जगह पके हुए केले की पेस्ट डाल देनी है। फिर इसको 48 से 72 घंटे इसी तरह से रखना है, मिश्रित करना है, तो आपका फिर से ये कल्चर तैयार हो जाएगा। इसका प्रयोग फिर आगे भी कर सकते हैं और अधिक खेती में भी कर सकते हैं। ये 200 ग्राम की शीशी हमारे हिसाब से 1 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। इसको बार-बार आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब अधिक बार आप मदर कल्चर का प्रयोग करते हैं, अधिक बार उसमें गुड़ और दूसरी चीज़ें डालते हैं, तो इसमें जो जीवाणुओं की मात्रा घट जाती है और इसके साथ में क्योंकि जीवाणु अपने संवर्धन के दौरान बहुत सारे ऐसे रसायनों का भी निर्माण करते हैं, जो इन पर भी कुछ प्रतिकूल असर डालता है, इनकी संख्या को नियंत्रित करता है। तो ऐसे में आपको 4-6 महीने तक इस मदर टिंचर का प्रयोग करने के बाद इसकी जगह यदि आप फ्रेश मदर टिंचर का प्रयोग करेंगे, तो आप इसकी प्रभावशीलता कंटिन्यूअस बढ़ती चली जाएगी। आप देखेंगे कि मिट्टी के अंदर जो बदलाव है, उसकी गति तेजी से होगी। पहला तो ये प्रयोग है कि आप इस मदर कल्चर का सीधा-सीधा प्रयोग हो सकते हैं। इसका दूसरा प्रयोग है और वो बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। वो प्रयोग है कि इस मदर कल्चर के की सहायता से हम जो ऑर्गेनिक जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो वेस्ट हैं, चाहे फसल के अवशेष हैं, चाहे गोबर है या पशु पक्षियों के मलमूत्र हैं या फिर मृत शरीर हैं या फिर कुछ और ऐसे ही पदार्थ हैं, साग सब्जियों के वेस्ट हैं,
या फिर अंडे के छिलके, जैसे बहुत सारी व्यर्थ चीजें हैं जो हमारे काम की नहीं है, उनको आप खाद के रूप में कन्वर्टेड कर सकते हैं। सामान्यतः गोबर से गोबर की खाद में बनने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। फिर भी जो गोबर की जो फाइबर है, गोबर का जो सेलुलोज है, उसका काफी हिस्सा बिना डिकम्पोज किए रह जाता है। लेकिन इसके माध्यम से गोबर की डिकम्पोजिशन का यही मार्ग काफी शॉर्ट रह जाता है, और कई बार तो ये 8 से 10 महीने तक सिमट जाता है। 8 से 10 महीने में गोबर के अंदर का जो सेलुलोज है, उसके काफी हिस्सा डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोजिशन का अर्थ है कि उसके जो कार्बन है वो स्वतंत्र हो जाना, बड़े जटिल जो पदार्थ होते हैं वो सिंपल पदार्थों में बदल जाते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये जितने भी पोषक जो खनिज तत्व हैं, वो जटिल संरचनाओं से बाहर आ जाते हैं, मिट्टी में पहुंच जाते हैं, और मिट्टी के माध्यम से हमारी फसलों की जड़ें, हमारे पेड़ पौधों की जड़ें उनको सोख लेती हैं। फिर वो अपने विकास में काम देती हैं, अपनी उत्पादकता में उनका उपयोग करती हैं, और फिर बहुत सारे रोगों से वो अपनी सुरक्षा भी कर पाती हैं। तो इस गोबर घनसत्व, या इसको एक्टिव गोबर सॉल्यूशन कहें, इसका प्रयोग बहुत सामान्य है, सहज है। मेरी बातें आपको सुनने में 10 मिनट का समय लगा, लेकिन आपको करने में इसको 5 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। कंटेनर लेंगे तो उसमें एक साथ ही पानी डाल दो, गुड़ डाल दो, चावल की मान डाल दो, मोलिसिस डाल दो, गुड़, और या फिर उसकी जगह जो सड़े गले केले डाल दो, बस हो गया। दूसरा, इसी मदर कल्चर से आप डिकम्पोजिशन के लिए ऑर्गेनिक जो वेस्ट हैं उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए दूसरे कंटेनर की आवश्यकता है, या ऐसा बड़ा कंटेनर ले लीजिए जिसमें आप ऐसे जो जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उसमें डालते रहो, और इससे उनको स्प्रे करते रहो, भिगोते रहो। तो ये दूसरा प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस से आप जब भी 5-7 दिन के अंतराल पे चाहोगे, वहां से उतना तरल लेते रहोगे। वो तरल खाद है, उस तरल में हर तरह के पोषक तत्व के साथ ही ये बहुत सारे जीवाणु भी उसमें है। ये जीवाणु भी उस तरल के माध्यम से आपके खेतों में पहुंचेंगे, खेतों में वही काम करेंगे जो सीधा ये मदर कंचन करता है। तो उसके प्रयोग से आप मिट्टी की संरचना को बदल सकते हैं, और इस मदर कल्चर के माध्यम से मिट्टी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। मिट्टी की ऑर्गेनिक जो जो संरचना है वो बदलती है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, खनिज तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि जब बायो जो वेस्ट हैं उनका डिकम्पोजिशन करने में बहुत सारे जो वनस्पतिक ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो भी रिलीज होने लगते हैं, और बहुत सारे इसमें एक्टिव रसायन आ जाते हैं। ये सब आपकी फसल पर, आपके पेड़ पौधों पर, आपकी मिट्टी पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव डालते हैं। आप इसका प्रयोग करके देखेंगे। आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए, संशय है, पूछना है, या इसका प्रयोग करना चाहते हैं, मैं प्रयोग पर ज़्यादा महत्व रखता हूँ, तो आप अपने खेत में थोड़ी सी जमीन लेकर 100, 200, 300, 400 मीटर की क्यारी लेकर उसमें प्रयोग करके देखिए। इसके लिए आप साग सब्जियों को चुन सकते हैं, आप गेहूं को चुन सकते हैं, जौ को चुन सकते हैं, आप गन्ने को चुन सकते हैं, आप मटर मटर को चुन सकते हैं, या फिर 2, 4, 10, 15 आप फलों के पेड़ ले लीजिए। उन फलों के पेड़ों को इससे सींचते रहिए, नहवाते रहिए, भिगोते रहिए। फिर उसका 3-4 महीने के बाद परिणाम देखिए। आपको वो परिणाम आपके पास स्वयं इस बात का प्रमाण देगा कि इसने इसने अपने प्रभाव से कितना परिवर्तन किया। धन्यवाद मित्रों।